नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबच्चन सिंह द्वारा लिखी संवादात्मक कहानी लक्ष्मी। लक्ष्मी इस कहानी के लेखक हैं गुरबच्चन सिंह। तो गुरबच्चन सिंह जी का हम पहले परिचय देखते हैं। गुरबच्चन सिंह का जन्म भटिंडा जिले के गांव पिथों में 18 मार्च 1937 में हुआ। पंजाबी भाषा के नामवर कहानीकार के रूप में वे जाने जाते हैं तथा कविता, सफरनामा, अनुवाद, संवाद 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 संपादन, पत्रकारिता, रेखाचित्र, आलोचना, बाल साहित्य आदि अनेक क्षेत्रों में साहित्यिक रचना गुरबच्चन सिंह जी ने की है। विशेष तौर पर उनके द्वारा लिखित अग्नि कलश कहानी संग्रह को पंजाबी भाषा के साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उनकी भाषा रोचक और प्रवाही है, इसी वजह से उनका साहित्य रोचक बना है और वाचकों को वह प्रिय हुआ है। तो लक्ष्मी इस पाठ का पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। देखिए पाठ परिचय। लक्ष्मी मवेशियों के शौकीन ज्ञान सिंह की अधेड़ उम्र की प्रिय गाय थी। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करने की नौबत आई तो लक्ष्मी को रखने की समस्या आई। उसका हल उन्होंने निकाला। उनके जो अपने मित्र थे और पड़ोसी भी थे उनको उन्होंने लक्ष्मी को सौंप दिया। प्रस्तुत कथा में कहानीकार ने दिए गए वचन तथा जिम्मेदारी और मुख्य प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। उनका पशु प्रेम दिखाई देता है। देखिए, अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। यह संदेश हमें इस कहानी के द्वारा प्राप्त होता है। देखिए, तो हम पहले इस कहानी का आशय देखते हैं। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली के पास एक गाय है। उस गाय का नाम लक्ष्मी है। करामत अली का लड़का रहमान जो है वह जोश में आकर क्रोधित होकर वह गाय ने दूध नहीं दिया, इसी कारण उसके पीठ पर डंडे बरसा देता है। उस कारण लक्ष्मी भयभीत हो जाती है और उसके पास जो भी आता है उसे मारने की वह कोशिश करती है। जैसे वो गले की रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश में करती है, प्रयास करती है, अपने को स्वतंत्र करती है, मुक्त करने का वह प्रयास करती है। आगे देखिए। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान आया। बथान का मतलब गोठा है। करामत अली जो बीमार है और चारपाई पर सोया हुआ है, लेकिन जब उसने सुना रहमान ने लक्ष्मी को मारा तो ऐसी बीमारी अवस्था में भी उससे रहा नहीं गया। वह उठकर धीरे धीरे बथान में लक्ष्मी को देखने गया और उसी की स्थिति देखकर उसे दुख हो गया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसके माथे पर हाथ फेरा, उसे पुचकारने लगा, उसे स्नेह करने लगा। करामत अली जो कोमल स्वभाव का सच्चा इंसान है, वह बहुत भावनाशील है।
उसके दोस्त ज्ञानसिंह ने लक्ष्मी को संभालने के लिए उसके पास सौंपा है और उसे लक्ष्मी की बहुत चिंता है। वह उसे अपने घर के सदस्य की तरह उसकी देखभाल करता है, उसे प्यार करता है और उसका प्यार भरा हाथ जब लक्ष्मी की पीठ पर फेरा तो लक्ष्मी को उसका प्यार महसूस हुआ और वह उसके अंग पर एक सिरहन सी दौड़ गई। और लक्ष्मी तो वह कहता है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। उसकी बीवी रमजानी उसे रोगन यानी कि औषधीय दवा लाकर देती है और कहती है, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिंकवाते रहोगे। लक्ष्मी ने दूध देना बंद किया था और उसी कारण उसे मारा पीटा गया। यह बात करामत अली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे इस बात का गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को मारने की बात भी कही। वह लक्ष्मी के प्रति इतना वह दयाशील था कि वह अपने बेटे को मारने पर भी तैयार हो गया। आगे का भाग हम कल देखेंगे। आज सीखे गए भाग पर स्वाध्याय देखते हैं। आज का जो पाठ मैंने पढ़ाया है उसका आशय आपकी समझ में आया होगा, तो इस पर आधारित जो स्वाध्याय है वह आपको छुड़ाना है। प्रश्न पहला कृति 1 आकलन कृति पर आधारित है। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, वह शब्द संपदा पर आधारित है। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। उसके बाद उसमें से ब है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। इन 4 शब्दों के लिंग बदलकर आपको कोष्टक में लिखना है। प्रश्न तीसरा है, पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहारों के बारे में अपने विचार लगभग 4-5 वाक्यों में लिखिए। यह अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न है, आपको इस पर स्वमत लिखना है। आज जो मैंने पाठ पढ़ाया है उस पर आधारित अब हमने स्वाध्याय देखा। यह स्वाध्याय छुड़ाकर आपको आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर सेंड करना है और कल आपको इसका उत्तर पत्र मिल जाएगा।